अगर आप भी एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एसएससी 2025 की जो इंपॉर्टेंट शिफ्ट थी, जिनको हम मॉडरेट से टफ मान सकते हैं, जिसको एडिक्विटी ने हेल्ड कराया था, तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको टाइटल दिख ही रहा है, अलर्ट एडिक्विटी एनालिसिस। तो एडिक्विटी ने जो एग्जाम हेल्ड कराए थे उसका हम प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट या फिर मॉडरेट से टफ शिफ्ट को लेकर के कि उसमें आखिर क्या हार्ड पूछा गया था किस एग्जाम में। अल्टीमेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर 2026 प्री। अगर आप एसएससी 2026 का प्री देने वाले हो या फिर एसएससी 2026 का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट रहने वाली है। टैकलिंग दीज शिफ्ट एक्ट एज द रियल टेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये जो शिफ्ट है ये इजी शिफ्ट नहीं है, ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ है। अगर आप टफ शिफ्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, वो बोलते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, मतलब बुरे से बुरे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो बिल्कुल यही है। आप एवरेज प्रिपरेशन तो कर लेते हो, लेकिन जो आपका सेफ जोन जो सिलेक्शन होता है ना, उसके बीच में यही बैरियर बनने वाली है। ठीक है, यही एक एक्ट एज अ ब्रिज की तरह वर्क करेंगी कि आप एवरेज प्रिपरेशन आपने कर ली, अब आप इन हार्ड शिफ्ट को जब गुजर जाओगे ना, इनके जब आप इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके वीक होंगे, डेफिनेटली अगर हार्ड शिफ्ट है तो इजी तो सबके लिए इजी होता है, लेकिन जो हार्ड होता है वो सबके लिए हार्ड होता है। तो अगर आप हार्ड को प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप आगे निकल जाते हो। तो यही एक्ट एज अ ब्रिज करेंगी आपके सेफ जोन सिलेक्शन में। ठीक है, एवरेज प्रिपरेशन वॉन्ट सर्वाइव द हार्डेस्ट डेज। वो कहते हैं ना प्रिपेयर, अगर आप हार्ड डेज के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो अगर आप नॉर्मल रहोगे, वीक रहोगे तो आसानी से आप टूट जाओगे। तो बस वैसा ही है, अगर आप एवरेज प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप कठिन एग्जाम में नहीं टिक पाओगे। इफ यू मास्टर दिस स्पेसिफिक शिफ्ट योर सिलेक्शन मूव्स ऑलमोस्ट सेफ जोन। अगर आप इन शिफ्ट पे अच्छी पकड़ बना लेते हो, देखो इजी सबको आता है, मॉडरेट मोस्टली लोगों को आता है, लेकिन जो टफ है जब आप उसको भी मास्टर कर लेते हो, उसको भी कनकर कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हो जाते हो। ठीक है, अब हमारा दुश्मन क्या है? एग्जाम है। एसएससी हमारा दुश्मन है एक तरीके से। तो हमें पता होना चाहिए कि पिछली बार जब उसने लड़ाई लड़ी थी, जब पिछली बार जब युद्ध हुआ था, तो आखिर एसएससी क्या वीक पॉइंट थे, क्या उसके अच्छे पॉइंट्स थे, ठीक है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। तो सीजीएल की बात करते हैं, तो सीजीएल में जो मैथ्स पूछी गई थी वो थोड़ी सी ट्रिकी पूछी गई थी। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसके कुछ नए कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए थे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछ लिया गया था। रीजनिंग इजी थी बट टाइम टेकिंग थी, लेंदी बोल सकते हैं। जीएस एज यूजुअल अनप्रिडिक्टेबल आती है, पढ़ी हुई आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर एलिमिनेशन, निट्टो यही सब लगाओगे। इंग्लिश की बात करें सीएचएसएल में, तो इंग्लिश ने सभी को सीएचएसएल में सरप्राइज किया था। ठीक है, इंग्लिश और जीएस कभी भी आपको सरप्राइज कर सकते हो, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जीएस एज यूजुअल सरप्राइजिंग थी सभी के लिए। मैथ्स और रीजनिंग उतना सीएचएसएल में नहीं थे। सीपीओ में ओवरऑल डिफिकल्ट था। देखो क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग आ गई थी। सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग आ गई थी। जब सेक्शनल टाइमिंग आ गई तो वो सभी के लिए टफ बन गया, क्योंकि 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? मतलब कर सकते हो, बट उसके लिए आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। तो ओवरऑल देखें तो सीपीओ मैथ्स ने काफ़ी दिक्कत दी सभी को। ओवरऑल डिफिकल्ट था, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लग जाता है। बच्चे 10-15 मिनट में जीके खत्म कर लेते थे, 20 मिनट में इंग्लिश खत्म कर लेते थे, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में टाइम यूटिलाइज कर लेते थे। लेकिन जब सेक्शनल टाइमिंग हो गई तो दिक्कत आने लगी। सबसे पहले बात करते हैं सीएचएसएल 2025 के बारे में। इसकी मैंने कुछ शिफ्ट निकाली है। ठीक है, देखो ये शिफ्ट यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। 17 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर, 27 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर। बेसिकली तो यहाँ पे कुछ जैसे रिपीट हो गया है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना। तो ये कुछ शिफ्ट हैं जो सीएचएसएल की अच्छी शिफ्ट थी। ठीक है, जो सीएचएसएल की अच्छी शिफ्ट थी। सीएचएसएल में क्या था? सीएचएसएल में इंग्लिश और जीएस ने सभी को सरप्राइज किया था। मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मल थे, उतना दिक्कत वाले नहीं थे। ठीक है, तो इंग्लिश एंड जीएस वर द गेम चेंजर हियर। इंग्लिश और जीएस ने यहाँ पे गेम को पूरी तरीके से पलटा था। तो अब आपको पता चल गया कि इंग्लिश और जीएस में अगर पकड़ मजबूत करनी है तो हमें सीएचएसएल की शिफ्ट को प्रॉपर कंप्लीट करना होगा। अगर हम सेक्शनल लगाने जा रहे हैं तो हम इंग्लिश और जीएस अगर सीएचएसएल के लगा लेते हैं तो हमारी पकड़ काफी अच्छी हो जाएगी। समझ गया मेरी बात को? यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकल करके आता है। और ये कुछ अच्छी शिफ्ट दे दी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल ये 7 शिफ्ट हैं। सीएचएसएल की हमारी कितनी शिफ्ट निकल करके आई? 7 शिफ्ट निकल करके आई है। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं सीपीओ 2025 के बारे में। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो सीपीओ का एग्जाम था वो
डिफिकल्ट ही, ओवरऑल ही डिफिकल्ट आया था। क्यों? क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग बढ़ गई थी। बाकी आप देख सकते हो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, ठीक है, ये थोड़ी सी मेजर शिफ्ट थी, डिफिकल्ट शिफ्ट थी। कंसिस्टेंट हाई डिफिकल्टी, मैथ्स विल टेस्ट योर एब्सोल्यूट लिमिट। क्यों मैथ्स एब्सोल्यूट लिमिट आपको टेस्ट करेगी? बिकॉज ऑफ सेक्शनल टाइमिंग, बिकॉज ऑफ सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। मैथ्स में आपको 30 मिनट मिलते हैं और कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आप मैथ्स के थ्रू जाना चाहते हो तो मैथ्स के लिए आप सीपीओ के शिफ्ट को लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड भी चेक हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल आपके जो वीक टॉपिक होंगे वो सीपीओ से पता चल जाएंगे मैथ्स के लिए। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 शिफ्ट निकल करके आती हैं सीपीओ के लिए, ठीक है। ये टफेस्ट शिफ्ट है, इजी शिफ्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने बेस्ट एनिमी के बारे में, जो कि है सीजीएल 2025। बात करते हैं सीजीएल 2025 में, तो टोटल 8 शिफ्ट निकल करके आती हैं। 12 सितंबर हो गई, 13 सितंबर हो गई, 15 सितंबर की शिफ्ट 3, मतलब ये टोटल 8 शिफ्ट हैं, ठीक, 8 शिफ्ट हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वॉच आउट फॉर ट्रिकी मैथ्स एंड लेंदी रीजनिंग। जैसे मैंने बताया कि सीजीएल 2025 में क्या था, मैथ्स अच्छी खासी पूछी गई थी और रीजनिंग लेंदी पूछी गई थी। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के थ्रू जाना चाहते हो, अपने लेवल को टेस्ट करना चाहते हो, तो सीजीएल की इन शिफ्ट को लगा सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि जीके और इंग्लिश इसमें खराब पूछी गई थी, नहीं, जीके और इंग्लिश भी अच्छी पूछी गई थी। लेकिन अगर आप जैसे मैथ्स में आपको अपने वीक टॉप मैथ्स आपको लगता है भाई मेरी मैथ्स तो काफी अच्छी है, लेकिन अब आप अपनी एब्सोल्यूट लिमिट को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप सीपीओ वाली शिफ्ट को टेस्ट कर सकते हो और सीजीएल की शिफ्ट को टेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सीपीओ की शिफ्ट मतलब उसका लेवल काफी अच्छा था, फिर सीजीएल की शिफ्ट और फिर सीएचएसएल, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि सीएचएसएल की लेस मतलब उतना टफ नहीं पूछी गई थी मैथ्स उसमें, तो मैं इसलिए पहले सीपीओ और फिर सीजीएल फिर सीएचएसएल की शिफ्ट मैथ्स वाली को इस ऑर्डर में लगाऊंगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ओके। और मैथ्स और रीजनिंग भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लेते हो ना, तो ऑलरेडी आप काफी स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो। समझ गए मेरी बात को? आई होप जो भी मैं कहना चाहता रहूंगा आप मेरी भावनाओं को जरूर समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, द अल्टीमेट 25th चैलेंज चेकलिस्ट, ठीक है। आपको अपनी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी पढ़ाई करते हो तो प्रॉपर ट्रैक करके पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप ट्रैक करके पढ़ाई करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना छोड़ा हुआ है। तो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनानी है, उसमें लिख लेना है सारी शिफ्टों को, 20 शिफ्ट ही है, एक पन्ने में आराम से लिख लोगे। तो जो भी शिफ्ट आप कंप्लीट कर लेते हो उसको चेक कर लो, उसके आगे साथ में आप अपना एवरेज स्कोर भी लिखो कि आपका एवरेज स्कोर कितना आया है, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज आपको घबराना नहीं है कि पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी और मेरा स्कोर इतना है, कट ऑफ 145 गई थी और मेरा स्कोर 120 आया, नहीं। शिफ्ट हार्ड है तो आपका स्कोर जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी है और सिर्फ जैसे आप कंप्लीट करते हो उसको चेक करना है, उसके आगे आपको अपना स्कोर लिखना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? प्रॉपर आपको चेक करना है। और हाँ, जितना जल्दी आप 2026 के पहले इसको कंप्लीट कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी गलतियां होंगी, ठीक है, इसमें जो आपकी गलतियां होंगी, ठीक है, इसमें जो आपकी गलतियां होंगी, आप उसके लिए एक मॉक की गलती वाली कॉपी बना सकते हो, ठीक है। मॉक की गलती वाली कॉपी, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको अपनी एक मॉक की गलती वाली कॉपी बनानी है। इसमें जो भी आपकी गलतियां होंगी उनको आप राइट कर लोगे, ताकि एग्जाम से पहले उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। तो ज्यादा से जल्दी जितना हो सकेगा आप इन 20 शिफ्ट को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपना फुल मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना, जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दीज पेपर्स, इनसे आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैंने बोला कि आप एक गलती वाली कॉपी बना सकते हो। स्टेप 1, टेक देम एज टाइम्ड मॉक टेस्ट। प्रॉपर आपको टाइम के साथ में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इनको कैजुअल प्रैक्टिस की तरह नहीं देना है, प्रॉपर जैसा आप एग्जाम में फोकस करके देते हो ना वैसे फोकस करके देना, क्योंकि शिफ्ट हार्ड है, हल्का से भी चूकोगे, अगर आपका स्कोर 120 आना होगा तो 100 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रॉपर एग्जाम के माहौल की तरह इसको अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे 1 घंटे आपने लगाया अटेम्प्ट करने में, तो 1 से 2 घंटे आप इसको प्रॉपर एनालाइज करने में भी लगाओ, ठीक है। और जो आपकी गलतियां हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। स्टेप 3, नोट डाउन एवरी अनप्रिडिक्टेबल जीएस टॉपिक, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो भी आप अगर मेरे जीएस के जो भी मतलब जीके बूस्टर के जो सेट्स थे, अगर आप उनको फॉलो करते होगे तो उसमें मैं वो क्वेश्चंस राइट करता था जो मतलब सभी को नहीं आते हैं, 100 में से सिर्फ 20 को आते होंगे, मैं वो क्वेश्चन जीएस बूस्टर में राइट करता था। क्यों जीके बूस्टर में वो क्वेश्चन राइट करता था? क्योंकि अगर मैं वो क्वेश्चन रखूंगा जो 100 में से 60-70 को आता है तो वो तो इजी हो गया ना, लेकिन जो 100 में से भी सिर्फ 20 को आता है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब वही हमें पता होना चाहिए। तो जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आप मौके गलती वाली कॉपी में राइट करो और उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है।
मास्टरिंग दिस शिफ्ट गारंटी यू वॉन्ट पैनिक। अगर आप हार्ड शिफ्ट को प्रिपेयर कर लेते हो, वो कहते नहीं है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, आप बुरे से बुरे के लिए तैयार हो तो कभी भी आप घबराओगे नहीं, कभी भी आप पैनिक नहीं करोगे। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पैनिक करते हो या नहीं पैनिक करते हो, ठीक है। तो अगर 2026 की कट ऑफ यहाँ जाती है तो ये जो 2 शिफ्ट है ना, वो आपको आसानी से पार लगा देंगे आपकी नैया। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके जो वीक टॉपिक्स होंगे आपको वो पता चल जाएंगे, ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सको और अच्छे से एग्जाम के पहले रिवाइज कर सको, ठीक है। बूस्ट योर स्कोर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। आसानी से आप इन शिफ्ट को लगाइए, इनको ट्रैक करिए और अपने स्कोर को बढ़ाइए, ठीक है। स्टे अहेड फॉर द फेयर्स कंपटीशन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।